हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल पे। और बेसिकली जो ये वीडियो है इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन करेंगे। इससे पहले भी कुछ हमने एमसीक्यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम कुछ आगे के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द जनरल रिएक्शन फॉर्मूला फॉर द मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। देखो, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है बेटे मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो देखते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। हाँ जी, ये हो जाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। मेटल हाइड्रोक्साइड तो वो वाटर के साथ बनाता है, ठीक है। कार्बोनेट भी नहीं बनता और क्लोराइड भी नहीं बनता। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटे तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन प्रिवेंटिंग फर्दर कोरोजन। देखो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेटल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और जो फर्दर प्रिवेंशन मतलब कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है उसको, ठीक है। तो देखो, कोरोजन किसके केस में होता है? ऑक्सीजन के केस में होता है। कि जब हम आयरन के केस में होता है कि जब हम आयरन को किसके कांटेक्ट में रखते हैं? मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसके बाहर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और वो ऑक्सीजन से मेटल का कॉन्टेक्ट को क्या करती है? काट देती है, ठीक है। तो आयरन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो देखो, सोडियम तो रिएक्ट करता है भाई, पोटेशियम भी रिएक्ट करता है, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है और उसके बाहर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है सी, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है। कैसे? क्योंकि Mg के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज होता है। जब फॉर्मूला बनेगा तो ये जो नंबर्स होते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो Mg2O2 जाएगा। दोनों देखो सेम नंबर्स हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे? MgO, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक मीनिंग इट कैन रिएक्ट विद बोथ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक होता है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस का जैसा काम करते हैं, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड के जैसा काम करते हैं। और कौन सा है वो? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड भी होता है, वो भी एम्फोटेरिक होता है। इसका मतलब वो भी एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ओवर टाइम, ठीक है। देखो, जब ऑक्सीजन के साथ जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके बाहर एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या है ये? कॉपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जो कि होती है किस कलर की? ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की होती है बेटे? ब्लैक कलर की, ठीक है। ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। तो क्या है? ब्लैक कलर की। लेकिन अगर यही ऑक्साइड लेयर काफी लंबे समय तक वहां पर रहती है तब वो ग्रीन कलर में टर्न हो जाती है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ओवर टाइम। तो ब्लैक कलर शुरुआत में होता है, बाद में क्या होता है? ग्रीन हो जाता है, ठीक है। चलो, तो अच्छा, इसका आंसर क्या है? आंसर इसमें हम ग्रीन लिख सकते हैं और ब्लैक भी लिख सकते हैं, वैसे दोनों चल जाएंगे इसमें आंसर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको में प्रेफरेंस पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे ब्लैक। क्यों लिखोगे ब्लैक? क्योंकि काफी लंबे समय के बाद वो ब्लैक वाला ग्रीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following metal reacts vigorously with oxygen producing a bright white flame। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्राइट व्हाइट फ्लेम बनाता है? तो आयरन नहीं, सिल्वर भी नहीं। सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करते,
तो बना कौन, मैग्नीशियम। आपने पढ़ा होगा कि जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है डार्जिलिंग फ्लेम के साथ, किसके साथ, डार्जिलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। डार्जिलिंग फ्लेम कैसा होता है, ब्राइट फ्लेम होता है बेटे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो इनमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो Na है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अच्छा कैसे पता कि यही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि देखो Na के ऊपर चार्ज होता है प्लस का, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है माइनस का। ये नंबर्स इस तरीके से क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो Na के साथ आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, Na2O, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, which metal forms a brown oxide when it reacts with oxygen, commonly known as rust। देखो किसमें ये रस्ट आ गया, तो इसका मतलब किसमें है, ये रस्टिंग किसमें होती है, ये आयरन में, जंक लगना सुना है आपने। हाँ तो ये किसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन में ही लगता है बेटे रस्ट, ठीक है। यहाँ पे कलर का नाम भी बोल दिया था कि मतलब कॉमनली इसको बोला जाता है रस्ट। रस्ट एक्चुअली में होता है क्या, जंक होता है। जंक किसमें लगता है, लोहे पे लगता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड बेसिक है नेचर में। तो ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। क्या होता है बेटे, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो चेक करते हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड हमारे पास ये आ गया, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Na2O। ये क्या है, ये है मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं बेटे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal reacts with oxygen to form a oxide that is commonly known as lime। तो आपने पढ़ा था लाइम वाटर, लाइम सुना है, लाइम होता है क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ये तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके लाइम बनाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है। तो मेटल ऑक्साइड में आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे अभी आपने देखा Na2O, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, तो Na पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको दे देगा। अब एक और Na है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, इसको दे देगा। तो Na के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का। एक Na के ऊपर प्लस कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 माइनस का। 2 माइनस का क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं। तो ये इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है बेटे, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal reacts with oxygen and water to form explosive compound known as sodium superoxide। तो नाम सही समझ में आ रहा है, सोडियम। तो यहाँ पे इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, क्या हो जाएगा, सोडियम इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metal will not corrode when exposed to air due to the formation of inert oxide layer। कह रहे हैं कि इनमें से कौन कोरोड नहीं होता। तो भैया तो ध्यान से देखो, गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा कॉस्टली है। क्यों है कॉस्टली, इसी वजह से तो है कॉस्टली कि भैया आपने उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी रखा तब भी वो गोल्ड ही रहेगा। आपने अगर आज गोल्ड खरीदा तो 10 साल बाद 100 साल बाद भी गोल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, गोल्ड, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बाकी ऑप्शंस नहीं होते और सिल्वर होता तब हम सिल्वर को सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे गोल्ड था तो हमने गोल्ड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट। अरे तो पता है भैया क्या है, क्या कहते हैं इसे, रस्टिंग कहते हैं। और रस्टिंग, अब देखो यहाँ पे देखो, रस्टिंग का नाम तो है नहीं, लेकिन रस्टिंग आता किसके अंडर है, ये आता है ऑक्सीडेशन के अंडर। क्या किसके अंदर आता है बेटे, ऑक्सीडेशन के अंडर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्यों होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपने आयरन को एयर के कांटेक्ट में रखा हुआ है, और एयर में क्या होता है, O2। अब O2 क्या हो रहा है, उसमें मिल जा रहा है, ऐड हो रहा है, इस वजह से रस्टिंग किस चीज का एग्जाम्पल है, ये है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when barium reacts with oxygen it forms barium oxide, what is the correct formula for barium oxide। तो barium oxide का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, BaO। क्यों होगा, बेरियम ऑक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला BaO, ठीक है। क्या होगा, BaO।
ठीक है। अच्छा एक मिनट, हाँ BaO, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि Ba के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2 का। O के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 का। ये नंबर्स ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाएगा? Ba2O2। लेकिन दोनों सेम नंबर से कैंसिल हो सकते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंपली BaO। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Which of the following metal reacts with oxygen to form compound used in production of cement? ठीक है, तो कौन सा यूज किया था? Which of the following metal react with oxygen to form a compound used in production of cement? सीमेंट के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो आंसर है हमारा कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। ये सीमेंट में होता है कैल्शियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the product formed when zinc react with oxygen? जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेटे जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड क्या होता है बेटे? ZnO होता है। तो हमारा आंसर ZnO। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following metal does not react with oxygen even at high temperature? तो इनमें से कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट हाई टेम्परेचर? तो आंसर है हमारा प्लैटिनम। क्या है बेटे? प्लैटिनम। ये रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, हाई टेम्परेचर भी रख दिया जाएगा तब भी नहीं, बाकी सारे के सारे रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When magnesium burn in air, it produces a bright white flame. What is the state of the product formed? ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या बनाता है? ब्राइट व्हाइट फ्लेम बनाता है। और क्या बनता है? बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है बेटे? मैग्नीशियम, किधर गया? ठीक है, एक मिनट इसको कर लेते हैं जरा। ठीक है, तो बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? पाउडर फॉर्म में होता है। और पाउडर को हम किस में कंसीडर करते हैं? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था बेटे कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है इट प्रोड्यूसेस अ वाइट ब्राइट फ्लेम, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म? मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्टेट क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये पाउडर के फॉर्म में बन रहा होता है, और जो पाउडर होता है ये क्या है? ये सॉलिड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें, इतने ही एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।